साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी यूं ही नहीं कहती कि आइए सतगुरु के चरणों में समर्पण हो करके अपना मानव जीवन का कल्याण कर लीजिए। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में जितने लोग आए, जो समर्पण हो करके सतगुरु के वचनों का पालन किया, साथ संगत जी, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसा बाहर आया जो व्याख्या नहीं किया जा सकता, जिसे शब्दों में लफ्जों में कहा नहीं जा सकता। पर साथ संगत जी, छोटा मोटा कुछ उदाहरण होता है जिसके द्वारा कहा जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है कि सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। ये तो कृपालु है ही, दयालु है ही। कमी यहाँ होती है कि हम कृपा के पात्र हैं कि नहीं हैं, दया के पात्र हैं कि नहीं है। बात ये होती है, ये तो दया के सागर हैं, पर हम दया के काबिल हैं कि नहीं हैं। ये दया हमारे ऊपर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बात ये नहीं है कि ये दया करेंगे कि नहीं। हम दया, ये मान लीजिए एक पुलिस है, एक चोर है, तो पुलिस का जो कार्य है वो तो करेगा। पुलिस सबको तो डंडा चलाता नहीं है, पुलिस तो रक्षा भी करता है, पर क्या सबका रक्षा करता है? पुलिस कभी खड़े हो करके दिन दहाड़े अपने आंखों के सामने किसी का नुकसान होते देखेगा? नहीं ना। तो साथ संगत जी, ये परमात्मा दयालु है, पर दयालु किसका है ये समझना है। हम दयालु के पात्र हैं, दया के पात्र हैं कि नहीं है। साथ संगत जी, यहाँ कहते हैं कि तू कहे कागज की लेखी, हम कहें आंखन की देखी। यहाँ आंखों देखी बात कही जाती है, और कागज में लिखी हुई कहानी तो सबको टेस्टी लगता है, मिर्ची मसाला की तरह बहुत टेस्टी लगता है। पर साथ संगत जी, यहाँ जो है आँखों से देखा हुआ, महसूस किया हुआ, अपने जीवन की घटित घटनाओं को व्यक्त किया जाता है। साथ संगत जी, कभी कभी उदाहरण लिया जाता है इधर उधर से, क्योंकि सबको उदाहरण चाहिए। यहाँ तक कि भक्ति तो सभी लोग करते हैं, पर साथ संगत जी भगवान पे भरोसा नहीं करते। जानते सब लोग हैं कि भगवान हैं, हम भगवान का भक्ति करते हैं, भक्ति बहुत कठिनाई से करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, पर विश्वास नहीं होता है। अगर विश्वास होता तो हम जो भी कार्य करते हैं कुछ भरोसा तो कर लेते ना, कुछ समय इंतज़ार तो कर लेते कि भगवान करेंगे। अगर नहीं होता है तो उसमें भी हम भगवान की सहमति ही समझ लें। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम जिसके सामने जो चाहते हैं वो हमारा कर ही देता है। हम अपने माता पिता से कहें, एक छोटा सा बालक है और उसे, छोटे सा बच्चे को अच्छा लग रहा है कि जलता हुआ दीपक को पकड़ ले, तो क्या वो पकड़ लेता है? माता पिता पकड़ने देते हैं? माता पिता समझदार हैं, समझ जाते हैं कि ये बच्चा जलता हुआ दीपक को पकड़ेगा, इसका हाथ जल जाएगा। लेकिन बच्चे को प्यारा तो दीपक ही लग रहा है ना, तो प्यारा चीज़ मिलता नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान होने वाला है, और माँ बाप ये समझ रहे हैं। साथ संगत जी, कुछ इसी तरह से हमारी जो इच्छा होती है, इस इच्छे में हमारा नुकसान जब होने वाला होता है तो परमात्मा इसे नहीं देता है, तो हम कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। ये विश्वास की बात है कि हम भगवान का भक्ति करते हैं तो भगवान पे कितना भरोसा करते हैं। अगर भगवान नहीं दिया तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए नहीं मिला है। चलो नहीं मिला है, जो मिला यही सही। साथ संगत जी, ये विश्वास और प्रेम की बात होती है। जिस पर हमारा विश्वास होता है, प्रेम होता है, तो कहते हैं कि हर हाल में हम सुकून से जीते हैं और विश्वास करते हैं। अब जो भी मिला इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। न सुख में न दुख में कभी हम मलाल नहीं होते हैं। तो साथ संगत जी,
ये इस पर भरोसा करें, ये अवश्य ही हर कार्य करते हैं। हम अगर भक्ति भजन करते हैं, कितने लोग भक्ति करते हैं, ये नहीं लगता कि भगवान है कि नहीं, कहते भी हैं अरे पता नहीं होगा कि नहीं, चलो अपना कार्य है हम कर लेते हैं। तो साथ संगत जी, कैसा कार्य है, हम क्यों करते हैं, क्या इसे फॉर्मेलिटी, एक दिखावा या संतुष्टि के लिए करते हैं, फिर कैसे करते हैं जो संतुष्टि ही नहीं मिलती है। साथ संगत जी, एक 8-10 साल पहले की बात है कि एक बार जो है दासी की ही तबीयत खराब हुई, काफ़ी तेज बुखार हुआ था और अब चलने की शक्ति नहीं थी। बुखार इतना काफ़ी था कि शरीर में कंपन। और सासंग जी जब अपने पति से बोले कि हमें तेज बुखार है, तो उसने क्या बोला कि तेज बुखार है तो हम क्या करें, अपने बाबा से कह दे बुखार उतार दे। सत्संग जी, क्योंकि हमें सदगुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, हम जो सत्संग कर रहे हैं, तो उस वक्त, आज नहीं, उस वक्त जो है इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम किस बाबा से ज्ञान ले लिए, कौन सा धर्म अपना लिए। तो सत्संग जी बोले कि अपने बाबा से कहते बुखार उतार दें। तो सत्संग जी गुस्से में आकर के, घर में तो कोई बनाने वाला नहीं था नाश्ता वगैरह, तो रोटी बनाए और एक रोटी हमारे पास रख करके, एक रोटी और सब्जी रख करके बोले इसको खा करके ये लो दवा खा लो। तो केवल 2 खुराक दवा हमारे पास रखे और बोले इसको खा ले। सत्संग जी, ये तो ठीक है जो मिला, पर हमें एक बात खल गई कि हमारे पति ने बोले कि अपने बाबा से कह दे कि बुखार ठीक कर दे। ये बात जो है हमको हजम नहीं हुई, क्योंकि हमारे बाबा पे कोई उंगली उठाए, ये अगर कोई हमें भी कुछ कहता है तो हमें लगता है कि हमारे बाबा को ही कह रहे हैं। सत्संग जी, हमें बहुत कष्ट हुआ कि हमारे बाबा सर्वशक्तिमान हैं, पर क्या अगर शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो डॉक्टर से ही इलाज हो सकता है। पर सत्संग जी, आज जो है, जो घटना हुआ, दवा तो हमने तकिए के नीचे रख दी, रोटी खा ली और सो गई। सो करके एक पत्रिका उठाई और कँपते हुए उसको पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते कहने लगी कि प्रभु, आज तो इस बुखार को आप को ही उतारना है, कोई दवा नहीं, केवल आपकी दया चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो सत्संग जी, हमने दवा तकिए का नीचे रख दी और पत्रिका पढ़ते 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 कब आँख लगी, सो गई। जब सो कर उठी तो क्या देख रही है कि पसीने से सब भीगा हुआ था और बुखार बिल्कुल नहीं था। तो सत्संग जी सारे अपने ऊपर ओढ़े हुए कम्बल को हटाए, रजाई वगैरह जितने घर की सारी गर्मी वाले कपड़े सब ओढ़ रखी थी, सबको हटा दिए और हटा करके जब खड़ी हुई तो हल्का शरीर अब लगता है हवा जैसे हो गया है। अब चलने में जो है लगता है गिर जाएंगे, चल नहीं पा रहे हैं, बुखार उतर गया है। सत्संग जी फिर लेट गई, थोड़ी सी बाहर निकल करके और लेट गई। सत्संग जी शाम को भी अब घर का कुछ काम काज की और सब परिवार के लिए प्रसाद वगैरह बनाई और खा पी कर सो गई। सुबह बिल्कुल फिट, और वो दवा ले जा कर के अपने पति के हाथ पे रख दी कि ये लीजिए, आपका दवा बच गया, क्योंकि मेरा बुखार तो मेरे बाबा ने उतार दिया। सत्संग जी, ये कोई कहानी नहीं, ये अपने जीवन में घटी हुई घटना है। और सत्संग जी, इतनी छोटी मोटी तो बहुत सारे घटना घटी है, क्या इसको व्याख्या किया जाए। ये सतगुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है, जो सत्संग जी विश्वास कर ले। और विश्वास कैसे हो सकता है, बिन देखे, संसार जी की बाड़ी है कि बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना न भक्ति होए,
बिन भक्ति नहीं अपार नहीं। साध संगत जी, अगर भक्ति करे तो किसकी करें? अगर ऐसे ही भक्ति हमारा केवल कर्म कांडों से रहता है, केवल पठन पाठन से रहता है, तो साध संगत जी ये किसी की भी हम भक्ति कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक किताबें पढ़ लेते हैं तो धार्मिक किताबें पढ़ करके इसमें क्या लिखा है उसको विचार करके कर्मों में उतारेंगे, उसे कर्म में उतारना है। ऐसा नहीं कि अब कहीं बैठ करके कुछ बेलपत्र रख दें, कुछ फूल रख दें, कुछ चंदन रख दें, कुछ रोरी रख दें, कुछ अक्षत रख दें और जल रख करके हम कहें हम पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हो भाई? ये सब क्या कर रहे हो? इस चंदन रोरी अक्षत से किसका संबंध है? क्या संबंध है? तो साध संगत जी, ये सब करने से पहले हमें जानना होगा कि हम भक्ति करें भी तो किसका करें और कैसे करें। तो दृढ़ विश्वास अगर हमारे अंदर हो जाए तो साध संगत जी दृढ़ विश्वास बिना देखे कैसे करेंगे? जब हमारे आँखों के सामने कुछ सच्चाई हो तभी तो हम मजबूत होंगे कि हाँ यही सत्य है, हमको यकीन है, ये पूर्ण भरोसा है, ये सत्य है। इसे कुछ समय के लिए लोग अगर कहते हैं कि ये झूठ है तो कोई बात नहीं, आप झूठ कह रहे हो तो आपके लिए झूठा है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, मुझे तो जानकारी है ना। तो साध संगत जी हम उसे कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, समय आने पर आप भी समझ सकते हो। हम जो है समय को बहुत मजबूती तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हर कार्य समय आने पर ही होता है, समय से पहले नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए अभी हम खाना खाए, अभी कोई अच्छा सा पकवान मिले तो कैसे खा सकते हैं? अब तो फिर इसका समय आएगा जब पचेगा तब तो खाएंगे। तो हर जैसे कि रात हुई है तो समय आने पे सुबह होगा। अब फिर साध संगत जी सूरज ढलेगा, किरणें, प्रकाश, ये सब होगा। तो साध संगत जी हमारे लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन समय का एक एक क्षण का कदर करते हैं, समय का, कि इन एक एक क्षण में कौन सी घटना घटने वाली है, कौन सा क्रांति होने वाला है, क्या हमें सीख मिलने वाली है। हर कदम पे, हर सांस में, हर क्षण में, हर लोगों से, हर स्थान पे हमें सीख मिलती है, हमको समझ होता है। तो साध संगत जी ये सब केवल गुरु की ही बदौलत होता है। गुरु कहते हैं कि हर एक दिल को छूने वाले, समझ सका ना कोई कभी भी तेरे खेल निराले। साध संगत जी ये सदगुरु का खेल समझना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है और सब पढ़ते हैं कि भगवान राम जब त्रेता में भगवान राम रूप में आए तो साध संगत जी सब लोग नहीं परख पाए। अगर सब लोग परख पाते तो भगवान के साथ इतनी तपस्या त्याग क्यों आता है, इतनी परेशानी क्यों होती? सब लोग समझ जाते ना भगवान है, सब लोग पूजा करते ना। भगवान कृष्ण को द्वापर में सब लोग समझ जाते कि ये भगवान है, तो कुछ ही लोग क्यों प्यार करते? तो सारे लोग प्यार करते ना। पर साध संगत जी भगवान को पहचानना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और साध संगत जी ये भगवान है कैसा, किस भेष में आएगा, कब आएगा, ये सब पहचान गुरु से ही हो सकता है। तो साध संगत जी जब हमें गुरु के द्वारा पहचान हो जाता है तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, बेझिझक कहते हैं बेशक अब न कोई ऐसा हमारे अंदर भ्रम, न ऐसी कोई तूफानें जो हिला डुला दे मन को, जो मन को भटका दे। अब बिल्कुल ये मन का तार जो है सतगुरु के चरणों में जुड़ गया है, अब ये कोई इसे बहका नहीं सकता, क्योंकि ये न हवा से उड़ने वाला है, न पानी से भीगने वाला है, न ये अग्नि से जलने वाला है, न कोई शस्त्र से कटने वाला है। अब इसके साथ हमारा जुड़ाव हो गया है। तो साध संगत जी जब इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसे कोई नुकसान नहीं कर सकता, तो हमारा जुड़ाव इससे है। तो अब भय मुक्त हो गए साध संगत जी, यही जानकारी तो हमें करना है
कि परमात्मा अनंत है, असीम है, अथाह है, अडोल है और इनसे हमारा रिश्ता हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। पर होगा कैसे? ये है कहाँ? कैसे मिलेगा? किससे हम इससे कैसे हम रिश्ता जोड़ें? कौन सा संबंध बनाएं? कैसे मिलेंगे? कैसे ये मिलेगा? साथ संगत जी, अगर हमारा ध्यान होता है कि सतगुरु हमारे घर आ जाए, तो सच में ये सतगुरु हमारे घर आता है। ये अनेकों रूप है इनका, किसी भी भेष में आ जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे, पर सत्संग जी हमें पहचानने वाली नज़र होनी चाहिए। भगवान हमारे घर आ सकता है, हमारी भक्ति से संतुष्ट पहले हमें होना है। हम संतुष्ट हैं कि नहीं? हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इस पर भरोसा है कि नहीं, या भरोसे के लायक हम हैं? तो सत्संग जी, अगर सबसे पहले हमें अपने को स्वयं को मजबूत करना है, स्वयं को जानना है और जानकर जाननहार किसको जानना है, जान करके भक्ति करना है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।